Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we learn about practice set 2.3, question number 1. Solve the following quadratic equation by completing the square method. Completing the square method से हमको solve करना है. पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले क्या करना रहता है इसमें, ये हालांकि इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज डिफरेंट मेथड है. इसमें क्या करना रहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब ये जो सी के जगह पर जो नंबर है वो न लिखते हुए वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस के इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर. समझे? यहाँ पे क्या हमने -20 न लिखते हुए वहाँ पे प्लस के लिखे और ज़ीरो की जगह क्या लिखे, एक्स प्लस ए स्क्वायर. अब ये लेफ्ट साइड जो है वो सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल. अब इसको एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से. तो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ये सपोज ए है और ये बी है. ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स. तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं, कर भी सकते हैं. और यहाँ पे देखो x है और यहाँ पर भी x है, तो x के साथ कौन सा नंबर है, 2 और a है ना. और यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है ना, 1 है. x के साथ 1 है तो ये 1, और x के साथ यहाँ पे क्या है, 2a है. यानी कंपेयरिंग करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2a है ना. ये कंपेयरिंग हो गया इसके साथ वाला कोएफिशिएंट और इसके साथ वाले कोएफिशिएंट. x ये वेरिएबल है, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2a, तो हमने ये 2a लिखे. और यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमने 1 लिखे. एंड दूसरा k और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर. ये कंपेयरिंग हो गई. अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 और ये डिवाइड में 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू a. यानी a की वैल्यू कितनी आई, 1/2 है ना. ये a अपनी जगह पर रहेगा 1 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा. a इज इक्वल टू 1/2. अब ये a की वैल्यू हम इस a में रखेंगे, सो k इज इक्वल टू a स्क्वायर ना, तो a की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ a स्क्वायर. सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4. यानी k की वैल्यू हमने निकाली, बिकॉज हमने इक्वेशन में जो है k लिए, इसलिए इस k की वैल्यू हमने यहाँ निकाले, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4. अब उस इक्वेशन में रखेंगे. हमारी मेन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अभी भी हम -20 लेंगे, लेकिन पहले k की वैल्यू उसमें रखें. तो पहले जैसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर -20 की जगह पहले हमने प्लस k लिए थे, तो k की जगह k की वैल्यू प्लस में भी लेंगे, प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4. ये k की वैल्यू है. ओके. और आगे क्या था, -20, तो ये अब -20 भी लेंगे, इज इक्वल टू 0. अब हमको इसको सॉल्व करना है. ओके. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4. इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, x प्लस है इसलिए प्लस, एंड ये थर्ड नंबर जो है 1/4, इसका स्क्वायर रूट 1/2 होल स्क्वायर. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 है ना. यानी ये इसका हमने ये लिख दिए. अब रहा कौन, -1/4 -20. इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे और अंदर क्या रहेगा, 1/4. अब माइनस बाहर है तो माइनस इज प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस लिखेंगे, माइनस प्लस इज माइनस, और 20 जैसे है वैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू. क्या किया हमने, इधर दोनों में से माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से माइनस गया तो सिर्फ 1/4 रहा. अब ये माइनस है तो माइनस माइनस इज प्लस, इसलिए यहाँ प्लस दिया, प्लस 20 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको वैसे ही रखेंगे, x
प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 एज इट इज़ प्लस 24 ज़ा 80/4 वैसे ही रहेंगे इज इक्वल टू 0, है ना। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते, एक इसमें है फ्रैक्शन में है और एक नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो ये 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 प्लस है इसलिए प्लस 24 ज़ा 80/4 1 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करनी रहती है और डिनोमिनेटर की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इधर तो 1 है तो 4 1 ज़ा 4 आए इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से वैसे के वैसे लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस 1/2 स्क्वायर, इसको ऐसे लिखें। अब हम इसको सॉल्व करना है ना। -1 प्लस 80/4, तो माइनस का माइनस लिखेंगे और 80 प्लस 1 81/4 -81/4 इज इक्वल टू 0। अब ये -81/4 उधर जाके प्लस 81, ये सेम एज इट इज़ रहेगा, x प्लस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4, है ना, माइनस के इधर आके प्लस। अब ये टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा, x प्लस 1/2 रहेगा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा 9 और 4 का 2, इसमें भी प्लस माइनस लिखेंगे, है ना। इसका स्क्वायर रूट 9 और 4 का 2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस 9/2 लेंगे, एक बार -9/2 लेंगे, तो x प्लस हाफ इज इक्वल टू 9/2 प्लस में, और x प्लस हाफ इज इक्वल टू -9/2। तो अब लेंगे x इज इक्वल टू 9/2 और प्लस हाफ उधर जाके माइनस हाफ हो जाएगा। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे। x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, 9 - 1 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, x इज इक्वल टू 4। चलो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -9/2, ये प्लस हाफ इधर आके माइनस हाफ हो जाएगा, x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है एक बार लिखेंगे, माइनस माइनस इज प्लस, 9 + 1 इज 10, बिगर नंबर माइनस में इसलिए माइनस के 10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, x इज इक्वल टू -5। इस तरह x के दो वैल्यूज़ आए, यहाँ पे और लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।